दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र और राजेश खन्ना साहब की साल 1969 से लेकर साल 1975 तक की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि 6 सालों पर हम नजर डालेंगे धर्मेंद्र और राजेश खन्ना साहब के साल 1969 से लेकर साल 1975 तक। राजेश खन्ना साहब ने टोटल कितनी फिल्मों में काम किया, धर्मेंद्र साहब ने टोटल कितनी फिल्मों में काम किया, कौन सी फिल्म हिट रही, कौन सी फिल्म सुपर हिट रही, और इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि राजेश खन्ना के नाम या फिर धर्मेंद्र के नाम, किस अभिनेता के नाम है ज्यादा हिट और सुपर हिट फिल्में, तो बात करेंगे इसी के बारे में। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राजेश खन्ना साहब की फिल्मों के बारे में। तो बात करेंगे साल 1969 से। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि साल 1969 से लेकर साल 1975 तक राजेश खन्ना साहब ने टोटल 39 फिल्मों में काम किया था। बात करें साल 1969 की, तो 1969 में राजेश खन्ना साहब ने की थी बंधन, आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते और डोली। बंधन 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर हिट हुई थी। आराधना 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर हुई थी। इत्तेफाक 85 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। दो रास्ते 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर हुई थी। और डोली 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। उसके बाद साल 1970 में राजेश खन्ना साहब ने की द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफर और खामोशी। द ट्रेन 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। सच्चा झूठा 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। आन मिलो सजना 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। सफर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। और खामोशी 90 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। बात की जाए साल 1971 की, तो कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू, मर्यादा और बदनाम रिश्ते, इन फिल्मों में काम किया था राजेश खन्ना साहब ने। कटी पतंग 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर हिट हुई थी। महबूब की मेहंदी 90 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। आनंद 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। अंदाज 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। हाथी मेरे साथी 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। छोटी बहू 1 करोड़ रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। मर्यादा 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। और बदनाम रिश्ते 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। साल 1972 में राजेश खन्ना ने की दुश्मन, अमर प्रेम, बावर्ची, जोरू का गुलाम, अनुराग, शहजादा, मेरे जीवन साथी, मालिक, दिल दौलत दुनिया और अपना देश। दुश्मन 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। अमर प्रेम 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। बावर्ची 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। जोरू का गुलाम 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अनुराग 90 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। शहजादा 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। मेरे जीवन साथी 85 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। मालिक 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। दिल दौलत दुनिया 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और अपना देश 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। बात की जाए साल 1973 की, तो राजेश खन्ना साहब ने की राजा रानी, दाग और नमक हराम। राजा रानी 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। दाग 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। नमक हराम 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। बात की जाए साल 1974 की, तो आपकी कसम, प्रेम नगर, अजनबी, आविष्कार, रोटी और हमशक्ल, इन फिल्मों में काम किया था राजेश खन्ना साहब ने। आपकी कसम 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। प्रेम नगर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। अजनबी 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। आविष्कार 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। रोटी फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म हुई थी हिट। हम शक्ल ने 1 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म हुई थी फ्लॉप। अब बात की जाए साल 1975 की, तो राजेश खन्ना साहब ने 1975 में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था प्रेम कहानी और यह फिल्म 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप साबित हुई थी। अब बात करते हैं धर्मेंद्र साहब के बारे में। तो साल 1969 से लेकर साल 1975 तक धर्मेंद्र साहब ने टोटल 43 फिल्मों में काम किया। तो ज्यादा फर्क नहीं है, राजेश खन्ना साहब की 39 फिल्में, धर्मेंद्र साहब की 43 फिल्में।
तो बात करेंगे 1969 की, तो धर्मेंद्र साहब ने 1969 में की थी यकीन, सत्याकाम, प्यार ही प्यार, आया सावन झूम के और आदमी और इंसान। यकीन 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। सत्याकाम 55 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। प्यार ही प्यार 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। आया सावन झूम के 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। आदमी और इंसान 95 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। 1970 में धर्मेंद्र साहब ने की थी मन की आंखें, तुम हसीन मैं जवां, शराफत, मेरा नाम जोकर। वैसे मेरा नाम जोकर राज कपूर साहब की फिल्म थी। कब क्यों और कहां, जीवन मृत्यु, इश्क पर जोर नहीं। मन की आंखें 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। तुम हसीन मैं जवां 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। शराफत 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। मेरा नाम जोकर 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। कब क्यों और कहां 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। जीवन मृत्यु 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। इश्क पर जोर नहीं 55 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। बात की जाए साल 1971 की, तो धर्मेंद्र साहब ने 1971 में की थी रखवाला, नया जमाना, मेरा गांव मेरा देश और गुड्डी। रखवाला 95 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। नया जमाना 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। मेरा गांव मेरा देश 3 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। गुड्डी 78 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। उसके बाद साल 1972 में धर्मेंद्र सीता और गीता, समाधि, राजा जानी, ललकार, दो चोर और अनोखा मिलन। सीता और गीता 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। समाधि 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। राजा जानी 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। ललकार 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। दो चोर 82 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अनोखा मिलन 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। बात की जाए साल 1973 की, तो 1973 में धर्मेंद्र साहब ने की थी यादों की बारात, फागुन, कीमत, कहानी किस्मत की, जुगनू, ब्लैकमेल, लोफर, झील के उस पार और ज्वार भाटा। यादों की बारात 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। फागुन 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। कहानी किस्मत की 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। जुगनू 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। ब्लैकमेल 1 करोड़ रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। लोफर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। झील के उस पार 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। ज्वार भाटा 75 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। बात की जाए साल 1974 की, तो धर्मेंद्र साहब ने की रेशम की डोरी, पत्थर और पायल, पॉकेट मार और दोस्त। रेशम की डोरी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही थी। पत्थर और पायल 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। पॉकेट मार 95 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। दोस्त 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। उसके बाद साल 1975 में धर्मेंद्र साहब ने की साजिश, प्रतिज्ञा, एक महल हो सपनों का, चुपके चुपके, चैताली, अपना दुश्मन और शोले। साजिश 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। प्रतिज्ञा ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। एक महल हो सपनों का 55 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। चुपके चुपके 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। चैताली 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अपना दुश्मन 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। और शोले फिल्म ने 15 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों अगर बात की जाए अब हिट और सुपरहिट फिल्मों की, तो किसके नाम है ज्यादा फिल्में, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे राजेश खन्ना की। तो राजेश खन्ना साहब ने 8 फिल्में की है हिट। बंधन, सफर, कटी पतंग, अंदाज, मर्यादा, बावर्ची, अपना देश, प्रेमनगर और रोटी। और सुपरहिट की है राजेश खन्ना साहब ने 4 फिल्में, जिसमें शामिल है दाग, दुश्मन, आन मिलो सजना और सच्चा झूठा। और ब्लॉकबस्टर की है राजेश खन्ना साहब ने 3 फिल्में, हाथी मेरे साथी, दो रास्ते और आराधना। और सेमी हिट है राजेश खन्ना के नाम 9 फिल्में, आविष्कार, आपकी कसम, नमक हराम, शहजादा, अमर प्रेम, आनंद, डोली और इत्तेफाक। अब अगर बात करें धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र के नाम हिट 9 फिल्में हैं। दोस्त, लोफर, कहानी किस्मत की, यादों की बारात, राजा जानी, जीवन मृत्यु, शराफत,
तुम हसीन मैं जवां और आया सावन झूम के। सुपरहिट 4 फिल्में हैं धर्मेंद्र के नाम: प्रतिज्ञा, जुगनू, सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश। अगर ब्लॉकबस्टर की बात करें तो शोले फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अगर बात करें सेमी हिट की तो 8 फिल्में हैं: चुपके चुपके, पत्थर और पायल, ललकार, समाधि, नया जमाना, कब क्यों और कहां, प्यार ही प्यार और यकीन। तो आप देख सकते हैं साल 1969 से लेकर साल 1975 तक। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि 1969 से राजेश खन्ना साहब का दौर शुरू हुआ था और धर्मेंद्र साहब पहले ही यहां पे अपनी पकड़ मजबूत बना चुके थे। लेकिन कहते हैं कि राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने लगातार 17 सुपरहिट फिल्में दी थी, लेकिन धर्मेंद्र साहब भी कहां कम थे। आप देख लीजिए, आपके सामने है साल 1969 से लेकर साल 1975 तक धर्मेंद्र साहब भी और राजेश खन्ना साहब भी। अब कौन है बड़ा और कौन है छोटा, आप खुद अंदाजा लगाइए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।